जैसे नरसिंह मेहता पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर भगवान कहते हैं गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी था भगत में हार गया। साधु का हृदय बहुत कोमल होता है। नरसिंह मेहता ने भगवान को कहा, उस जुब्बर को कहा करके गाड़ी पर तुम भी बैठ जाओ। जुब्बर को भी बैठा लिया। जब जुब्बर को नरसिंह मेहता गाड़ी पर बैठा लिया तो नरसिंह मेहता ने जुब्बर से कहा, नरसिंह मेहता थोड़े पहचानते हैं भगवान है। नरसिंह मेहता ने कहा मैं तुमको गाड़ी पर तो बैठा लिया हूं, अब पहुंचने के लिए जल्दीबाजी नहीं करना क्योंकि हमारी गाड़ी पुरानी है। जैसे नरसिंह मेहता ने कहा हमारी गाड़ी पुरानी है तो भगवान ने क्या कहा, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा मन में मैंने ठानी है। जैसे भगवान ने कहा गाड़ी तेरी ठीक करूंगा मन में मैंने ठानी है, तो नरसिंह मेहता ने कहा परमात्मा की बहुत कृपा है, तुमको भेज दिया, तुम्हारा नाम क्या है, जाति क्या है। तो भगवान ने कहा खाकी मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम है। भगवान ने कहा मैं बढ़ई का काम करता हूं, लकड़ी का काम करता हूं। गाड़ी लगे सुधारने, हाथ में आरी थी, नरसिंह मेहता की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी। जैसे गाड़ी को ठीक कर दिए, अब नरसिंह मेहता सिर झुकाए। भगवान ने कहा मेहता जी सिर क्यों झुका लिए, क्या हो गया। नरसिंह भगत ने कहा तो गाड़ी को सुधार दिया है, सुधराई तो मेरे पॉकेट में है नहीं, तू तो दूर किया। भगवान ने कहा मेहता जी भजन सुना देता ना मुझे, मैं उनकी गाड़ी चला देता हूं। हम आप भजन भी गाते तो प्रेम रहता है, गा देते हैं। जिस दिन प्रेम से भजन गा देंगे ना तो हम आपकी गाड़ी गुरु चला देंगे, भगवान चला देंगे। एक तो प्रेम नहीं है ना, प्रेम बिना जो भक्ति है निष्ठुर विचार, वो तो भ्रम के कारण जन्म गवायो सा। भक्ति में अगर प्रेम नहीं है तो कैसी भक्ति, भक्ति में प्रेम चाहिए ना। सुतज मुनि हाथ जोड़ करके कह रहे हैं हे प्रभु हमारे सदगुरु भी आपको याद कर रहे हैं, आपका इनाम जपते हैं, आप उनको भी दर्शन देने की कृपा कीजिए। अब भगवान जाने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं, सुतज मुनि आगे आगे जा रहे हैं। भक्त के पीछे कौन जा रहे हैं, भगवान। जैसे सुतज मुनि गुरु के पास गए, खाली हाथ आया, हाथ साथ में तो भगवान को लाया नहीं। सुतज मुनि को अगर आ गया तो सुतज मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा हे कृपालु सदगुरु, हे दयालु सदगुरु, आपने कहा था मुझे पत्थर का भगवान लाने के लिए, आज मैं सगुण साकार रूप में साक्षात परब्रह्म परमेश्वर को लेकर आया हूं। जैसे भगवान मुनि ने देखा सुतज मुनि को गला से लगाकर, सीना से लगाकर फूल फूल रोने लगा। एक भक्त में इतना दम है, वो ताकत है, अपने सदगुरु को भी भगवान का दर्शन करा देते हैं। समझ कितना होते हैं, अगस्त मुनि से आज्ञा लेते हैं हाथ जोड़ करके। देखिए संत का कितना आदर दे रहे भगवान, और हाथ जोड़ करके खड़े हैं भगवान किनके सामने, संत के सामने। अगस्त मुनि आंख बंद करके देखते हैं, क्या देखा, जो एक बार पल गिराएगी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, आज मुझसे उपाय पूछ रहा है। एक संत से भगवान उपाय पूछ रहा है ना। अगस्त मुनि ने कहा मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, मुंह को पवित्र करने के लिए कुछ कहना चाहता हूं। आज में पंचवटी है और पंचवटी में एक कुटिया भगवान के लिए बनाई गई थी, एक कुटिया लक्ष्मण के लिए। और तब कारण क्यों भेजे, पंचवटी से बसंत ऋतु भाग गई थी, वहां का पेड़ पौधा पतझड़ ले लिया था। अगस्त मुनि के मन में हुआ
अगर वहां भगवान का चरण पहुंचता है, गए पंचवटी, बसंत ऋतु जो भाग गई थी ना, वापस आ गए, पेड़ पौधा जो पतझड़ दिया था हरा भरा हो गया। ये पंचवटी क्या है? क्या है पंचवटी? पंचवटी क्या है? हम आपका ये शरीर ही पंचवटी है। ये 5 तत्व से यह शरीर बना है। क्षिति जल पावन गगन समीरा। ये शरीर क्या है? पंचवटी। और राम क्या है? राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग है और माता सीता भक्ति है। ये शरीर रूपी पंचवटी से राम रूपी ज्ञान, लक्ष्मण रूपी वैराग, भक्ति रूपी सीता निकल गए हैं। इसीलिए शरीर रूपी पंचवटी में हाहाकार मचा है। आसान जीवन खुशहाल हो जाएगा। हरियाली जो खत्म हो गई, भक्ति। आप मंदिर आते हैं ना पूजा करने के लिए, मंदिर आते हैं ना पूजा करने के लिए, तो जूता कहाँ खोलते हैं? बाहर में कि जूता पहन करके आते हैं? बोलिए, मंदिर के बाहर जूता खोलते हैं कि मंदिर में पहन कर आते हैं? बाहर क्यों खोलते हैं? कारण क्या है? खोलने का कारण क्या है? ये 2 जूता है। एक जूता है अहंकार, एक जूता है प्रतिष्ठा। आपके जीवन में अगर अहंकार रहेगा और प्रतिष्ठा रहेगा, भक्ति नहीं होगी। भक्ति करने से पहले अहंकार रूपी जूता और प्रतिष्ठा रूपी जूता को बाहर में खोलना पड़ता है, तब भक्ति होती है। चाहे किसी भी प्रकार का अहंकार हो, आपको जाति का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, प्रतिष्ठा का अहंकार हो, भक्ति नहीं हो। इस सब कुछ को खत्म करना पड़ेगा। जीवन में ये सब रहेगा तो भक्ति नहीं होगी। विनम्र बनना पड़ेगा ना। जिनके जीवन में विनम्रता है ना, उसी से भक्ति होती है। और विनम्रता नहीं तो भक्ति नहीं होगी। साधु चलने वाला बांके बिहारी लाल की जय, राम दरबार की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग बाबा से सुन रहे थे कि जितने भी मनुष्य है सभी को गुरु धारण करना आवश्यक है। बिना गुरु जब तक कितनों पूजा पाठ कर ले, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारा भक्ति पूर्ण नहीं है। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब जो है एक भजन होगा, एक भजन के बाद आरती, आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेके जा सकते। क्या
मधुर मधुर
भाव ब्रह्म भेद सकल मल छीज भाव खंडन गति यह निर्मल करी में ही अमृत रस बीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। सौभाग्य की बात, ये तो अचानक प्रोग्राम हो गया। अब अगली बार से प्रोग्राम रखा जाएगा तो बढ़िया से सेवा नहीं कर पाएंगे। अगले जो प्रोग्राम होगा उसमें सभी का बढ़िया से प्रोग्राम करेंगे। तो अभी महाराज जी का और एक टाइम का और सत्संग रह गया है, वो है अमितपुर में। नीलेश बाबू यहाँ के हैं अभी सत्संग, तो एक टाइम का और सत्संग महाराज जी करेंगे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।